तो गाइज आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे और डाइलेक्ट्रिक में स्ट्रेचिंग क्या होता है और रोटेशन क्या होता है। ठीक है, साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि डाइलेक्ट्रिक क्या सेम होता है, इंसुलेटर जैसा होता है या फिर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल्स के जो भी डायपोल मोमेंट होता है, इंड्यूस डायपोल मोमेंट, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर क्या-क्या चीज़ से होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, इस तीनों को ही हम बोलते हैं गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस जो होता है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो सॉलिड का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जिसमें कि हम मेटल्स को डिस्कस करेंगे। हियर वी विल डिस्कस द मटेरियल्स इन 2 कैटेगरीज। यहाँ पे हम दो कैटेगरीज में मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे। एक होगा हमारा कंडक्टर्स और दूसरा होगा इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। कंडक्टर्स का तो आपको पता होगा, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्री चार्जेस, उसमें फ्री चार्जेस बहुत ही सारे होते हैं। वहाँ पे जो है हमारा आयंस या मेटल्स जो भी होते हैं, मेटल्स में वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो हो गया हमारा कंडक्टर्स। अब इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? ऑल चार्जेस आर अटैच्ड टू ए स्पेसिफिक एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि एटम से जो भी फ्री चार्जेस होता है, वो जो अगर बाउंड होता है उसको हम बाउंड चार्जेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक में जो है वो फ्री चार्जेस नहीं होती है। यहाँ पे जो बाउंड चार्जेस होती है वो किसी न किसी एटम या मॉलिक्यूल से अटैच्ड होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटर, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इंसुलेटर आर मटेरियल्स दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई इंसुलेटर है, ठीक है, और अगर हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा है, उस पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इस मटेरियल में नहीं होगा। ठीक है, सिंस दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जानते हैं कि जो हमारा इंसुलेटर होता है उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, सारे ही इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं। हमारा एनर्जी लेके जाने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सब बाउंड है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। ठीक है, तो इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, ऑन द अदर हैंड डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स दैट कैन बी पोलराइज्ड। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक जो है वो इंसुलेटर ही होता है, लेकिन उसमें पोलराइजेशन का जो होता है कैपेबिलिटी होता है, उसमें प्रॉपर्टी होता है कि वो जो उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे पोलराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मानते हैं कि ये हमारा एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, when dielectric material is kept in electric field, charges do not start flowing like conductors. डाइलेक्ट्रिक में भी जो हमारा फ्री चार्जेस नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो भी हमारा कंडक्टर्स जो होता है, कंडक्टर्स में फ्री चार्जेस होते हैं, उसमें तो फ्लो होने लगता है क्योंकि फ्री चार्जेस रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा होगा, यहाँ पे जैसे कि बाउंड चार्जेस है, उसमें क्या होगा, इंस्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड न्यूक्लियस इज शिफ्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जैसे कि ये एटम है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स है, तो उसमें क्या होगा कि ये जो है शिफ्टिंग हो जाएगा दोनों ही एटम्स में। अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जितने भी एटम्स है वहाँ पे हमारा शिफ्टिंग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का और न्यूक्लियस का। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये जो प्रॉपर्टी होता है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, और इस प्रॉपर्टी जो ये जो प्रॉपर्टी होता है वो सिर्फ डाइलेक्ट्रिक में होता है, इंसुलेटर्स में नहीं होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक को इंसुलेटर कह सकते हैं, लेकिन इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, also the dielectric materials stores the electrical energy in an electric field, whereas the insulator blocks the electric charges. इंसुलेटर जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को ब्लॉक कर देता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एनर्जी स्टोर करने का कोई भी जरिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, जिसके कारण यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटर। तो चलिए अपने टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। Dielectric are perfect insulator which have polarization property. Every dielectric is placed in external electric field, then it can get polarized. ठीक है, अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, वो जो मटेरियल है वो पोलराइज होगा ही होगा। ठीक है,
सो डाइलेक्ट्रिक आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप का डाइलेक्ट्रिक होता है, एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक कैसे बनता है? मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे क्या होगा, ठीक है। दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, यस, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मेड अप ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना होता है। अब देखिए इस दोनों का डिफरेंस क्या होगा और इसका डाइलेक्ट्रिक का क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक व्यू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। एटॉमिक व्यू अगर हम देखेंगे, एटॉमिक लेवल पे अगर हम देखना चाहते हैं तो डाइलेक्ट्रिक जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है पोलर मॉलिक्यूल्स, दूसरा होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसमें, ठीक है, वो पहले से ही उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होती है। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल होती है, ठीक है, वहां पे इंड्यूस किया जाता है। और इसमें क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है, और यहाँ पोलर मॉलिक्यूल्स में रोटेशन होता है। ये भी हम आगे देखते हैं कैसे होता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसमें होगा स्ट्रेचिंग। अब देखिए ये हमारा एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है। अब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में ये एटम्स है, मान लीजिए कि n नंबर ऑफ एटम्स है, और ये एक एटम का जो ये है व्यू है, ठीक है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर में है, ये पे प्लस साइन है जो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द न्यूक्लियस, और ये हमारा एक एटम है, ठीक है। सो अगर हम इसको इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया है, तो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है कुछ इस तरह से होगा। लेकिन अब हम अप्लाई करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिए तो अब क्या होगा? यहाँ पे होगा स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर चला जाएगा, और नेगेटिव चार्ज जो इससे रिपेल होगा, सो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा एटम था वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, और ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और प्रोटॉन जो है हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंस हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट होगा, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे कि इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है और हमारा क्या होगा इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। सो ये जो फिनोमेना हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेचिंग। ये होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में स्ट्रेचिंग होता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है। So when electric field is applied, then negative electron cloud is shifted to the left, that is opposite to the electric field, and hence each atom has dipole. देखिए अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हमने अप्लाई किया तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है कुछ इस तरह शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा शिफ्ट हो जाएगा, हेंस ईच एटम हैज डाइपोल। अब देखिए प्लस माइनस हो गया यहाँ पे, तो ये कुछ हमारा डाइपोल की तरह बिहेव करने लगेगा, तो ये सारे ही एटम्स हमारे कुछ डाइपोल मोमेंट्स देंगे और ये हमारा डाइपोल हो जाएगा, ठीक है। सो इन रियलिटी, रियलिटी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड मोर एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा शिफ्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस का जो मास होता है वो ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, तो क्या होगा? वो जो भारी है तो वो तो ज़्यादा शिफ्ट नहीं कर पाएगा, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर जो है कुछ यहीं पे रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। So electrons are shifted more as compared to the positive charge because mp is greater than me. That is mass of proton is greater than mass of electron. That is positive charge is shifted very slightly. Positive charge जो है बहुत कम shift होगा, जैसे कि ये positive charge center है और negative charge center है. So कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पे हमारा negative charge center ज़्यादा shift हो जाएगा और positive जो है slightly change होगा, ठीक है। reality में कुछ ऐसा होता है। सो इन रियलिटी यहाँ पे देखिए ये हमारा कुछ डायपोल मोमेंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा विच इज माइनस क्यू और प्लस क्यू। हियर टाइनी डायपोल्स आर क्रिएटेड। यहाँ पे टाइनी डायपोल्स जो है वो क्रिएट हो गया एंड दिस मैकेनिज्म इज स्ट्रेचिंग। इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेचिंग। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हम निगेटिव चार्ज सेंटर को भी सेंटर पे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड होती है, ठीक है। सो हो सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो सेंटर हो वो भी यहीं पे हो। सो हम पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर को यहीं पे कंसिडर करते हैं इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब हम प्रेजेंस करते हैं यहाँ पे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, सो हमारा दोनों ही जो शिफ्टिंग होता है वो स्ट्रेचिंग के कारण यहाँ पे नेगेटिव इस तरफ चला जाएगा और पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा, ठीक है।
सो ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब जो ये डायपोल फॉर्म हुआ है, अब इसमें कुछ इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट होगी, वो हम कैलकुलेट करते हैं, वो क्या होगा, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। So net dipole moment of an atom is zero because negative charge center and positive charge center coincides। अब देखिए यहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ज़ीरो है, ठीक है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़ीरो है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सेंटर जो है और नेगेटिव चार्ज सेंटर जो है दो वो आपस में कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। इफ़ वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एटम देन नेगेटिव चार्ज सेंटर एंड पॉजिटिव चार्ज सेंटर इज डिस्प्लेस्ड। यहाँ पे देखिए, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा, दिस विल बी पॉजिटिव, ओके, एंड दिस इज नेगेटिव। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया। अब यहाँ पे इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट क्या होगा, इसको मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ, ये बहुत ही अच्छे से दिख नहीं रहा है, ठीक है। आगे के स्लाइड में हम देखते हैं क्या होगा हमारा इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। सो ये हो गया। This is, as we know, atom has tiny dipole and that dipole has induced dipole moment P। याद ध्यान रखिएगा कि ये जो P है वो मैंने स्मॉल p लिया है क्योंकि मैं आगे चल के पोलराइजेशन को कैपिटल P लेने वाली हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट को स्मॉल p लिया है, विच पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे देखिए, डायपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तब यहाँ पे इंड्यूस्ड डायपोल हमें मिला। सो ये जो है इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो जाएगा। सो पी इंड्यूस्ड इज इक्वल टू अल्फा इंटू ई। यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा इज कांस्टेंट, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। कोई भी अगर मटेरियल है उसका कितना एबिलिटी है पोलराइजेशन का, वो डिपेंड करता है अल्फा पे, ठीक है। हो कैसे रहा है, हम जानते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो होता है उसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। सो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो डायपोल है वो रैंडम डायरेक्शंस में ओरिएंटेड होता है, ठीक है। कोई भी हमारे डायरेक्शंस हमें पता नहीं है, कोई भी डायरेक्शन में ये ओरिएंटेड है। सो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह का सिचुएशन होगा और रिजल्टेंट ये जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्टेंट इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि ये रैंडमली ओरिएंटेड है। अब देखिए, अब जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही हमने अप्लाई किया। सो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नो फोर्स ऑन इंडिविजुअल डायपोल्स, यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। सो टॉर्क विल बी अप्लाइड, यहाँ पे फोर्स नहीं होगा लेकिन टॉर्क होगा। सो टॉर्क के कारण यहाँ पे रोटेशन होगा पोलर मॉलिक्यूल्स में जिसमें कि परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पहले से ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फोर्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा लेकिन टॉर्क होगा। सो इसका रोटेशन कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। सो इसका डायरेक्शन हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। सो ये हो गया पोलर मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर्टी। आपको जनरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का ही प्रॉपर्टी याद रखनी है क्योंकि यही डाइलेक्ट्रिक का मेन प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। और ये जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर कैसे डिस्प्लेस हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमारा इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट कितना होता है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।